तो आपको करना ये है कि चैप्टर 1 से फैमिली से आपको 2 ड्राइंग्स बनाने हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली का बनाना है और दूसरा जो है वो ज्वाइंट फैमिली का पिक्चर बनाना है। ये वर्क मैंने दिया था क्या अनित्या, आपको दिया था? आप लोगों को ये वर्क नहीं दिया था मैंने, इसीलिए हम लोग जो है उसको पढ़ रहे हैं। क्लास 3 में भी चैप्टर 1 फैमिली था, 2 4 में भी था और क्लास 5 में भी है और सेम चीजें हैं। थोड़ा सा उसी को हम लोग इन्हांस्ड रूप में पढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा जो है और ज्यादा हम लोग उसके बारे में जानते जाते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ फैमिली वही है, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का पिक्चर जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। काशी कुमारी मैम, प्लीज अनम्यूट मी, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके काशी, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। काशी अनम्यूट। यस मैम। मैम इस टाइप की कॉपीज में हम लोग लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लेकिन बेटा इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप लोग एक एक मिनट का टाइम वेस्ट करेंगे, ऑब्वियस है कि जब मैंने प्रैक्टिकल कॉपी कही है तो अब आप छोटे से बच्चे नहीं, एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं हैं कि आप जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक श्योर नहीं होंगे। प्रैक्टिकल कॉपी यही होती है तो ऑब्वियसली वही होगी। अभी देखिए, अब आप दिखाएंगे, फिर दूसरे बच्चे सोचेंगे मैं, फिर तीसरा बच्चा सोचेगा मैं भी दिखाऊं, तो ऐसे में हमें परेशानी होगी बेटा, आपको परेशानी होगी, आप लोगों का टाइम किल होगा, है ना। इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो जो चीज पता है, अंडरस्टूड है कि ये है, तो उस पे हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग को करना ये है कि एक जो भी आपका ब्लैंक पेज है, शुरू में तो आपने ये लिखे होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे होंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स एनी हाउ होना चाहिए, जो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैं डिक्टेशन करवाऊंगी और डिक्टेशन करवाऊंगी तो आपका स्पेलिंग याद होना चाहिए किसी भी दिन, विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हाँ कल मैं करवाऊंगी, कल आप करूंगी। अगर मैंने एक बार दे दिया कि आपको याद करके आना है तो फिर कभी भी उसके लिए आप लोग को तैयार रहना होगा, ठीक है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा कि मैं कभी भी करवा सकती हूँ उसको, ठीक है। तो स्पेलिंग याद रखेंगे आप लोग, जो जो चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इनसाइड। इस वीक आपका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक से हर संडे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे चलता था पिछले सेशन में वैसे चलेगा। तो उसमें हम लोग इनसाइड कुछ कुछ देते हैं क्वेश्चंस। तो इनसाइड जो है, ये कौन है? आकांक्षा, तुम सोई क्यों हुई हो? आकांक्षा कुमारी, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कैमरा क्यों टेढ़ा मेढ़ा करके बैठी हो? ये कौन है? थोड़ा अनम्यूट करो तो बेटा। आकांक्षा कुमारी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात है, ऐसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा बैठते हो तुम लोग? आकांक्षा, हाँ सीधा बैठो, अभी ठीक है, सीधा बैठो। अपना फोकस करो, 20 मिनट का समय मिलता है हम लोगों को, तो आप लोग फोकस वगैरह कर लीजिए कि ऐसे मैं बैठूंगी तो टीचर जो है देख पाएंगे, ऐसे बैठेंगे तो ऐसे कर पाएंगे। ऐसा करके आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। मैं देखूं किसी का कैमरा ऑफ नहीं है पक्का। गोपाल कुमार, हुई गोपाल कुमार, गोपाल क्या दिक्कत है आपको? आपने कैमरा क्यों ऑफ करके रखा है? कैमरा ऑफ नहीं रखना है बेटा। आकांक्षा प्रिया, इनका भी कैमरा ऑन है, ऑफ है, मैं हटा दूंगी बेटा ऐसा होगा तो। आकांक्षा प्रिया जल्दी से कैमरा ऑन करिए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे और आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ये है हमारी बुक वी एन आवर वर्ल्ड। एक दो बच्चे को मैं आज करती हूँ, सबों की शिकायत होती है कि मैं हमेशा अनित्या को ही क्यों करती हूँ अनम्यूट। मैं अनित्या को अनम्यूट नहीं करूँगी, मैं किसी और बच्चे को करूँगी, है ना। अभी देखती हूँ कौन मुझे दिखता है जिसको करती हूँ। केतन राज, ये कौन है? ये कौन है? अच्छा दिख गया मुझे कौन है, बताती हूँ अभी, एक मिनट। अभिषेक राज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक खुद को करिए।
अभिषेक। व्हाट मैम? अभिषेक मेरा ब्रदर। अभिषेक राज, मैंने अभिषेक राज को दिया है करने के लिए। आप ये बताइए बेटा कि आप स्क्रीन पे क्यों लिख रहे थे? स्क्रीन पे क्यों लिख रहे? स्क्रीन मैम हम नहीं लिख रहे थे? पक्का नहीं लिख मैम रहे? हम नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे हैं? नो मैम हम नहीं। आकांक्षा, नो मैम। आकांक्षा प्रिया आप लिख रही थी स्क्रीन पे? आकांक्षा, ठीक है मैं देख लूंगी, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नो मैम हम नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर किए हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ और देखते हैं हम लोग। ऑप्शन तो है ही हमारे पास, लेकिन सोचती हूँ कि आप लोग थोड़ा सुधर जाए, पर आप लोग सुधरने वालों में से नहीं है। अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या अनम्यूट को रखो खुद। यस मैम। चलो अनम्यूट रखो, और एक किसी की आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो। चुप रहो ना मम्मी। तो म्यूट करो, अगर आवाज आ रही है तुम्हारे घर से तो म्यूट करो खुद को, खुद को म्यूट करो, म्यूट कर लो बेटा। मेरे घर से आवाज नहीं आ रही है। जहां से आवाज आ रही है उसी को कह रही हूँ, है ना? मैंने किसी पर्पसली किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने ये कहा कि जहां से आवाज आ रही है वो खुद को म्यूट कर ले। मैंने आपको नहीं कहा या किसी और को नहीं कहा, मैंने नाम नहीं लिया, है ना? चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, फैमिली ट्रेडिशन पढ़े थे, केयर एंड एप्रिशिएशन पढ़े थे। इसको यहाँ से हम लोग को देखना है, केयर एंड एप्रिशिएशन से देखना हम लोग। ठीक है, केयर एंड एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहन देना। ठीक है, एप्रिशिएशन मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहन देना। The care and appreciation for one another are the real strength of a family. It is important that the family members spend time together. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, है ना नव्या? यस मैम। यस मैम। Family likes and dislikes. हाँ, family likes and, फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हाँ, family likes and dislikes हमें देखना है। In each family, the members have their own likes and dislikes. आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि भैया को मीठा पसंद है और आपको चटपटा चाट पसंद है ना? पापा को हरी सब्जियां पसंद है और मम्मी को आलू पसंद है ना? भाई को जो है वो खीर पसंद है और बहन को सिवई पसंद है। तो ऐसा होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। किसी को ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है और किसी को न्यू सॉन्ग्स पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह पसंद है, किसी को मोहम्मद रफी पसंद है, होता है ऐसा। ठीक है, इट मे बी स्पेशल डिश, कलर, ड्रेस, म्यूजिक और टेलीविजन चैनल। हम लोग ड्रेस खरीदने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो ड्रेस पसंद आता है, वही ड्रेस हमारी बहन को पसंद नहीं आता है, ऐसा भी होता है। तो हमारे खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। स्लो पांडे बैठो, ठीक है, क्लास में बैठते हो आप लोग तो क्लास की तरह बैठो हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप लोग 4 क्लास में बैठ रहे हो तो हम लोग भी 4 क्लास ले रहे हैं कंटिन्यूअस। तो कोशिश करो कि आप लोग जो है डिसिप्लिन में रहो। बीच में आपको 15 मिनट से 20 मिनट का गैप मिलता है, उसमें जितना कूदना उछलना जो भी करना है कर लो। तो प्रेफरेंसेस एज फार हाउस होल्ड चोर्स आर कंसर्न्ड, they may or may not like washing clothes, paying groceries, paying bills or watering plants, but all household chores are necessary, है ना? The members also have preferences as far, जैसे क्या है the members also, इसका क्या मतलब हुआ? Also have preferences as far household chores are concerned. घर के सारे काम काज important है ना? लेकिन उसी में किसी को पसंद है कि चलो मुझे खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, किसी को बर्तन धोना पसंद है, किसी को बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को बाजार जाना पसंद है, सब्जियां लाना पसंद है ना? किसी को जो है वो कपड़े धोना पसंद है। तो इसी तरह से इसमें भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, है ना? अलग अलग हाउस होल्ड चोर्स मीन्स होता है घर के जो काम काज होते हैं।
तो कोई पसंद कर सकता है कुछ और कोई नहीं कर सकता है, बट ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर नेसेसरी, सारे काम जरूरी है। तो हमें अपने लेवल का काम करना चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं मम्मी मुझे तो खाना बनाना ही पसंद है, मैं खाना ही बनाऊंगी, खाना बनाऊंगा, तो मम्मी तो ऑब्वियस है कि क्लास 4-5 के बच्चे को उससे खाना तो नहीं बनवाएंगी। तो आप अपने लेवल का ही काम, टेबल सजा दीजिए, आप बेड लगा दीजिए, आप जो है थोड़ी क्लीनिंग कर दीजिए, बोतल भर के रखना है उसको रख दीजिए, पौधे में पानी डालना है वो कर दीजिए, अपने लेवल का काम करिए, अपनी पसंद और अपने लेवल का काम हमें करना है, ठीक है। अब है फैमिली सपोर्ट, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लाइन और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी, आप लोगों को सबको घर में कुछ ना कुछ काम करना है। ऐसे भी अभी लॉकडाउन है और घर में काम बढ़ा होगा, घर में काम वाली नहीं आ रही होगी, काम वाली को मम्मा ने बंद करवा दिया मैम मैं होगा, मैंने भी करती हूँ घर में। हाँ तो करती हैं तो अच्छी बात है, मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को करना है, लड़कों को भी करना है। तो मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी कि आप हाउस होल्ड चोर्स, कौन सा हाउस होल्ड चोर्स में आप लोग घर में हेल्प किए, मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी। और सबकी मम्मियां भी होंगी तो मैं उनसे भी कंफर्म करवाऊंगी, आप लोग घर का काम जरूर करना है, कुछ ना कुछ। अब आप लोग बड़े हो गए तो मम्मी का हेल्प। मैम आई यूज टू वाटर द प्लांट। ओके थैंक यू, वाटरिंग द प्लांट, वेरी गुड। और भी कुछ करिए आनिध्या, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप बहुत प्यारी बच्ची हैं। मैम मैं बोतल भरना और झाड़ू लगाना काम करती हूँ। अरे वाह, नव्या झाड़ू भी लगाती है, बहुत अच्छा। मैं नेक्स्ट डे सबसे पूछूंगी, आज नहीं तो जो बच्चे अनम्यूट हैं वो गुस्सा कर रहे होंगे कि देखो मैम ने कुछ बच्चियों को म्यूट, वो लोग बता पा रही है, हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए अलग से हमारे बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी बताएंगे, जितना काम आप करती है उससे एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है, एक एक्स्ट्रा काम करना है, जो नहीं करते थे वो करना है, मैं पूछूंगी, ठीक है। चलिए अब है हमारा फैमिली सपोर्ट। बेटा कहीं से तो आवाज आ रही है, प्लीज सारे बच्चों खुद को म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा सा देखो। तो मुझे स्टॉप करना होगा शेयर, तब मैं आवाज को बंद म्यूट कर पाऊंगी। मैं म्यूट कर देती हूँ, देखो आवाज बंद हो गई ना। तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए ना कि आपके घरों से आवाजें ना आए, और अगर आवाज आ रही है तो फटाक से म्यूट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को देखना है फैमिली सपोर्ट। व्हाट हैपन व्हेन अ फैमिली मेंबर्स फेसेस अ प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है, खास करके अभी क्या है, कोरोना का काल है, कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है, किसी के साथ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो क्या होता है, डू वी स्टैंड बाय हिम और हर, क्या हम उसके साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। श्लोक बताएंगे। श्लोक को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। श्लोक तुम्हारे घर से तो आवाज नहीं आ रही है, चलो अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट करो खुद को, बताओ हम उनके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते हैं ना। चलो गुड। मैम मैं 5 मिनट लेट से आया हूँ। Of course, all families give support in time of emergency. सारे लोग उनके साथ खड़े होते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, चाहे आधी रात को हो चाहे कभी भी हो, हम लोग निश्चित रूप से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खड़े होते हैं। It helps us suffer to overcome the difficulties. इससे क्या होता है, जिसको प्रॉब्लम होता है उनको अपने प्रॉब्लम्स से को ओवरकम करने का मतलब होता है उससे बाहर आना, जो हमारी समस्या है उस समस्या से बाहर आने में आसानी होती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी को देखते हैं। सोनिया's मदर met with an accident. She was taken to a hospital and immediately put on oxygen. She had lost a lot of blood. The doctors instructed the family to arrange for 3 units of blood to save her life. Sonia's cousin readily donated blood. Her aunt looked after their home and her uncle stayed in the hospital to help her father. The family support and care helped Sonia's mother to recover quickly. मतलब समझ गए होंगे आप, नहीं समझे होंगे तो मैं बता दूं। कह रहा है कि सोनिया की जो मदर है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं उन्हें। तो जब परेशानी होती है तो क्या होता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और हॉस्पिटलाइज किया जाता है, अक्षत अक्षिता दोनों में से कोई नहीं दिखता है मुझे, आइदर तो एक बच्चा दिखो और एक अलग रहो, तुम दोनों चाहते हो कि हम दोनों दिखें और इसलिए कोई नहीं दिखता है ना।
अपना कैमरे का पोजीशन सही रखो, थोड़ा और दूर रखोगे कैमरा तो तुम दोनों दिखोगे, है ना। लड़ाई मत करना, तुम दोनों में ज्यादा लड़ाई होती है, मुझे पता चल गया। तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से ब्लड चढ़ाना होगा, और ब्लड वो भी 3 यूनिट, तो जल्दी जल्दी उसके घर में जो भी होगा उसके ब्लड का, ब्लड में क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप सेम होता है, तो जल्दी ही जो है उसकी कजन ने ब्लड डोनेट किया। उसकी चाची आंट जो है वो घर में बच्चों का देखभाल कर रही हैं, खाना पीना बना रही हैं, और उनके जो अंकल हैं, चाचा जो हैं, वो हॉस्पिटल में उनके पापा का हेल्प कर रहे हैं। इस ढंग से फैमिली पे जब इमरजेंसी आया, फैमिली पे जब प्रॉब्लम आया, तो सारे लोगों ने मिलजुल के, किसी ने ब्लड दे दिया, किसी ने बच्चों की देखभाल की, कोई खाना पीना बना रहा है, इस ढंग से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज नीडेड इन केस एन एल्डरली मेंबर ऑफ फैमिली इज इल। किस टाइप का सपोर्ट आप कर सकते हैं, किस टाइप का सपोर्ट जरूरी होता है, इज नीडेड जरूरी होता है जब आपके परिवार का कोई इल मतलब बीमार होता है। ठीक है, whom would you telephone और कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट डॉक्टर। ये आपके लिए है, यहाँ पे आप भर लेंगे अपने हिसाब से, सोचेंगे, अपनी जो क्षमता है उसको थोड़ा सा दौड़ाएंगे और लिखेंगे कि अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा बीमार हो जाए तो किस टाइप का सपोर्ट जरूरी होता है। दूसरी बात है कि आप किसे कॉल करेंगे इमरजेंसी जब घर में होगी, तो आप किसको कॉल करेंगे, आपके लिए, टोटली आपके लिए सवाल है, मेरे लिए नहीं है। इसको आप लोग अपनी बुक में भर लेंगे। बुक में ये सब कॉलम जहां भी हो, जगह हो, उसको आप लोग खाली मत छोड़ा करें, उसको भर लिया करें। ठीक है, समझ गए, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। अक्षत अक्षिता को जरा मैं अनम्यूट करती हूँ। अक्षत अक्षिता अनम्यूट कर लो, मैं तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। झगड़ा होता है दोनों में, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं होता है, मैं देख, इसीलिए मैंने अनम्यूट करके रखा है कि देखूं कि तुम लोग लड़ते हो नहीं लड़ते हो। चलिए आगे, हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। ये भी जरूरी है, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो घर में काम होते हैं, इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग घर में क्या काम करते हैं। ठीक है, अभी तो सबके घर में मम्मियाँ पापा, जिसको भी मैं चाहूँ कॉल करके बुला सकती हूँ और पूछ सकती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकती हूँ, घर पे कॉल करके पूछ सकती हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। ऑल फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, ईटिंग, writing poetry or singing, etc. Some of them are good at one activity while the other are excellent in another. कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही चीज में, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई खाना अच्छा पकाता है, कोई ड्राइंग अच्छा करता है, हर लोग का अपना अपना पसंद है ना। फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे एक नया वर्ड, ये सारे जो न्यू वर्ड्स मैंने शुरू में ही क्यों कहे, आपको जो भी वर्ड्स नए लगे उनको आप जरूर नोट करेंगे ताकि आप उसकी मीनिंग को समझ सके, उसका स्पेलिंग को समझ सके। फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट्स ऑफ मेंबर्स। ये नर्चर मीन्स होता है बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, उसको उभारना, उसको निखारना, है ना। जो हमारे में गुण है, हमारी जो क्षमता है, अगर छोटा बच्चा ड्राइंग करता है तो उसके मम्मी पापा उसको समझते हैं कि अच्छा ये बच्चा ड्राइंग अच्छा कर रहा है, तो उसको उसके लेवल की सुविधा देते हैं, उसको ड्राइंग सिखवाते हैं। काशी कुमारी कैमरा ऑफ है तुम्हारा, कैमरा ऑफ नहीं रखना है या खुद गायब नहीं होना है, दोनों ही ऑप्शन में कैमरा ऑफ माना जाएगा अगर आप कैमरे के सामने नहीं है तो भी। तो फैमिली मेंबर्स इसको नर्चर करने में हेल्प करते हैं। द इनकरेजमेंट हेल्प द मेंबर्स टू एक्सेल। और जब इनकरेजमेंट मिलता है, हम कुछ अच्छा करते हैं और फैमिली मेंबर्स को और अच्छा कहते हैं, तो हमें और भी एक्सेल मतलब और बेहतर करने में मदद मिलती है। ठीक है, आदित्य वाज अ साई चाइल्ड। आदित्य क्या एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आदित्य वाज अ साई चाइल्ड, हिज पेरेंट्स and teachers encouraged him but he was scared to going on the stage. वो हमेशा उसके मम्मी पापा, उसके टीचर्स बोलते हैं, असाई मीन्स होता है शर्माने वाला, झिझकने वाला, है ना, समझ रहे हो। अक्षत अक्षिता, मैंने तुम्हें अनम्यूट करने के लिए कहा था, म्यूट क्यों कर लिया तुम लोगों ने, चलो अनम्यूट करो। एक बात जब कहते हैं समझ में तो साई मीन्स क्या होता है बताओ अक्षिता, साई मीन्स क्या होता है।
क्या बेटा? Shy means ma'am शर्माना. Shy means शर्माना. शर्माना, शर्मिला, साइनिस, हाँ शर्मिला। कौशिकी तुम भी अनम्यूट कर लो बेटा खुद को। कौशिकी, अच्छा ये आवाज आ रही है ना इसके घर से, इसलिए इसने खुद को म्यूट किया था। ओके चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्टेज पे जाने के लिए ये लोग बहुत इनकरेज करते हैं। हिज क्लास टीचर्स मेड हिम पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप सॉन्ग। वो उसके गाना तो अच्छा गाता है लेकिन वो नहीं चाहता, तो उसकी जो क्लास टीचर है वो जानबूझ के उसको ग्रुप सॉन्ग में, कि चलो ग्रुप सॉन्ग में ही तुम जाओगे, तुम्हारी झिझक जो है वो खत्म होगी, है ना। तो ग्रुप सॉन्ग में उसे पार्टिसिपेट कराया। नाउ ही हैज गेन कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेट इन ड्रामेटिक सिंगिंग, डिबेट्स, कंपेयरिंग, न्यूज रीडिंग एटसेट्रा। तो एक दो बार जब वो ग्रुप सॉन्ग में गया तो धीरे धीरे उसको उसका जो शर्माना था, झिझकना था, वो खत्म हो गया और अब जो है वो खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे एक्टिविटीज में, चाहे वो ड्रामा हो, सिंगिंग हो, डिबेट हो, कंपेयरिंग हो, न्यूज रीडिंग हो, सारे चीजों में वो भाग लेता है। ही ऑल्सो सिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड फंक्शंस। इसके अलावा घर में भी जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी वो गाता है। तो ये काम फैमिली मेंबर्स या टीचर्स कर सकते हैं कि बच्चों में जो कमियां हैं, बच्चे जो शर्माते हैं, उनको उबरने में मदद कर सके। ठीक है, एवरीबॉडी इंजॉयज लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस। सारे लोग जो हैं, जो भी हैं, चूंकि गाना बहुत अच्छा गाता है, मेलोडियस मीन्स मधुर, है ना, उसकी आवाज को, जो मधुर आवाज, संगीत में आवाज है, उसको सुनने के लिए सब लोग बेचैन रहते हैं। हिज पेरेंट्स एंड द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू सिंग विथ हिम। और लोग भी उसके साथ गाना पसंद करते हैं। अब देखिए, जहां पे भी बुक में खाली जगह है, कहीं भी बुक में खाली जगह नहीं दिखना चाहिए जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि मैं एक भी टॉपिक छोड़ती नहीं हूँ। टॉपिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक वर्ड भी नहीं छोड़ती हूँ। पढ़ाती हूँ तो मैं एक वर्ड भी बीच में से मिस नहीं करती कि हाँ ये वर्ड छोड़ दिया और आगे बढ़ के। ऐसा होता है क्या? छोड़ती हूँ क्या मैं? आराध्या वर्मा से पूछूंगी, मैं बीच में से छोड़ती हूँ कुछ? आराध्या वर्मा बताओ, बोल बेटा। आराध्या, खुद को अनम्यूट करो। आराध्या वर्मा, तुम अनम्यूट। नो मैम, नहीं छोड़ती हूँ। नो मैम। मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। व्हाट इज योर स्पेशल टैलेंट? अब आपको सोचना है कि आपका स्पेशल टैलेंट क्या है। तो यहाँ पे अपना स्पेशल टैलेंट पूछ सकते हैं। स्पेशल टैलेंट रीडिंग, अदर देन रीडिंग, रीडिंग नहीं, रीडिंग स्टडिंग नहीं, ठीक है। आपका गाना हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांस है, पेंटिंग हो सकता है। आराध्या वर्मा को तो बहुत कुछ आता है, तो डांस भी अच्छा करती है, तो ड्राइंग भी अच्छा करती है, तो राउंडर है, मुझे पता है, बहुत अच्छा करती है। लेकिन हमारे सारे बच्चों में कुछ ना कुछ गुण होता है और वो कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो आपका अपना स्पेशल टैलेंट लिखना है। देन क्या लिखना है? हु इज योर द बेस्ट सिंगर इन योर फैमिली। आपके फैमिली में सबसे अच्छा, हो सकता है आप ही सबसे अच्छा गाते हो, तो अपना ही नाम लिखेंगे, या फिर जो भी गाता हो, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी जो अच्छा गाता है उसका नाम लिखेंगे। कोई अच्छा नहीं गाता है, उसमें से भी जो सबसे अच्छा गाता है उसका नाम लिखेंगे। फैमिली में से ही लिखना है ना। इसके बाद है हु इज द बेस्ट कुक इन योर फैमिली। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? ऑब्वियसली आप सब लिखेंगे माय मम्मा, माय मम्मा, माय मम्मा, है ना। कोई कोई माय सिस्टर एंड ब्रदर भी लिख सकता है, कोई अंकल आंट भी लिख सकता है। जो अच्छा खाना बनाता है, जिसका खाना बनाया हुआ आपको अच्छा लगता है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये भर लेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, आवर रोल मॉडल्स। कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम है हमारे पास? क्या हम लोग इस टॉपिक को पढ़ पाएंगे या छोड़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ पाएंगे, चलिए। मैम और 1 मिनट। Family members tell the children about great personalities, their deeds and messages. रोल मॉडल मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना। रोल मॉडल मतलब समझते हैं आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। आप जिसकी, वो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। आइदर वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका कोई टीचर हो सकता है। हो सकता है बचपन में कोई टीचर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, या फिर अभी के स्टेज में कोई टीचर आपको बहुत पसंद हो, कोई मैम हो, कोई सर हो, कोई फ्रेंड हो, जिसके जैसा आपको बनना हो। आपको लगता हो कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है और मुझे इसी के जैसा बनना है, तो वो लाएगा आप मॉडल। जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो आपका कहलाएगा रोल मॉडल। आस्था 5D, 4D से 5D में चली गई। अनम्यूट कर दे बेटा, 2 दिन हो गया तुमसे बात किए हुए। आस्था, यस मैम।
आपका भी कोई रोल मॉडल होगा, आप ऑलराउंडर हैं, आप बहुत सुंदर डांस करती हैं, मैंने देखा है आपका डांस, बहुत बढ़िया करती हैं आप, सब कुछ में बहुत अच्छी हैं, थोड़ा थैंक यू मैम। बदमाशी ज्यादा अच्छी हैं, बदमाशी कम करिए। तो आपको रोल मॉडल अपना चुनना है, ठीक है। इट मे बी अ फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जिसको आपने देखा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको स्टोरी सुनते हो, स्टोरी में अलादीन का चिराग सुन रहे हैं तो अलादीन आपका रोल मॉडल बने, भी हो सकता है। भगवान राम की कहानियां सुनते हैं, राम आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट मे बी द फॉर्म ऑफ स्टोरी। क्या बेटा? मैम रोल मॉडल मतलब कान में वो कुछ लगा के बैठे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा श्लोक पांडे? अभी तो रोल मॉडल ही बता रही हूँ ना, जो आपको पसंद हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, है ना, वो आपका रोल मॉडल कहलाता है, ठीक है। अब है डू यू नो, फैमिली मेंबर्स टेल द चिल्ड्रन अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज। फैमिली मेंबर्स जो है ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बताते हैं बच्चों को। भगवान राम की कहानी सुनाएंगे, भगवान कृष्ण की सुनाएंगे, महात्मा गांधी की सुनाएंगे, सुभाष चंद्र बोस की सुनाएंगे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उनके बारे में सुनाते हैं। किसी फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी द फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन, गिफ्टिंग बुक्स, कुछ भी किसी रूप में हो सकता है, या किसी म्यूजियम में ले जाके दिखाएं या फिर कहानी बताएं, इस तरह से हो सकता है। डू यू नो हैव चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एटसेट्रा। बच्चे पसंद करते हैं। आप बच्चे भी जो है, अगर मैं कहूँ कि मैं कहानी सुनाऊंगी तो आप लोग तुरंत खुश हो जाएंगे ना, खुश, है ना। जैसे पिछले साल मैं हिंदी पढ़ाती थी तो आप लोग को एक दिन कहानी सुनती थी, सुनाती थी, तो आप लोग को पसंद आता था। तो हम लोग सुनना पसंद करते हैं, और हम लोग सोशल साइंस में भी कहानियां सुनेंगे, सुनाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग थोड़ा कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे भी। तो ये हमें बहुत पसंद आता है बच्चों को, जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उनके बारे में कहानियां सुनना, ठीक है। मेनी पेरेंट्स रीड आउट न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल और टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। बहुत लोग पसंद करते हैं न्यूज आइटम, जैसे अभी क्या न्यूज जो चल रहा है, इलेक्शन हो या कोरोना हो, ये सब पे जो है वो बातें करना पसंद करते हैं, है ना, या करंट अफेयर्स पे बात करना पसंद करते हैं। दीज कन्वर्सेशन डिस्कशन डिपेंड ऑन बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेंबर्स। और तो हम किससे बात करते हैं, अगर फैमिली में बॉन्ड हो तो हम फैमिली मेंबर से बात करेंगे, नहीं तो क्या होता है, हर फैमिली का मेंबर अपने अपने मोबाइल में बिजी है, अपने अपने टीवी में बिजी है, ऑफिस से आया गया, सोया खाया पिया चला गया। तो फैमिली में एक बॉन्ड होना चाहिए कि फैमिली के मेंबर्स एक साथ बैठे और बातें करें, किसी भी विषय पे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे कहानियां सुनाए या कोई। डिपेंड मतलब क्या होता है? डिपेंड मतलब निर्भर करना, है ना। अब है देयर मे बी सम फैमिली मेंबर्स whom you admire for their personalities। आपके घर में भी कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिससे आप एडमायर हो। एडमायर मतलब बहुत ज्यादा आप उनसे आप खुश हो, उनके जैसा आप बनना चाहते हो, है ना। स्पेशल टैलेंट, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और अफेक्शनेट नेचर, इसकी वजह से आपको कोई बहुत अच्छा लग सकता है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो फिल्म का हीरो हो सकता है, चाहे वो घर का हीरो हो सकता है, चाहे स्कूल का हीरो हो सकता है, आपके स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके स्कूल का बच्चा हो सकता है, आपके घर के आस पड़ोस का कोई आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है। स्पेशल मेंबर्स मे बी अ टॉल अंकल, अ कजन, कोई भी हो सकता है, योर फादर, your grandmother, grandfather, anyone, है ना, who writes stories, और an aunt और long silky hair, कुछ भी हो सकता है कि कोई आंटी है, उनके लंबे लंबे बाल हैं, आपको बहुत पसंद है। लड़कियां लंबे बालों पे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो अरे वो आंटी के जैसा मुझे बनना है, उनके लंबे बाल है, अरे वो दीदी बहुत खूबसूरत है, मुझे उनके जैसा बनना है। या फिर अरे वो मैम है, कितनी अच्छे से बातें करती हैं, कितने अच्छे से हमें समझाती हैं, मुझे तो उन्हीं के जैसा बनना है। वो सर हैं, कितने अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, हमें उनके जैसा बनना है। तो कुछ भी हो सकता है ना, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो आपका रोल मॉडल कहलाता है, ठीक है। इट मे बी अ मेंबर हु मेक्स एवरीवन लाफ विद हिज जोक्स और मिमिक्री। ये भी हो सकता है कि कोई खूब हंसाता है, तो उसके जैसा भी आप बनना चाहते हैं।
लाइक देम, दे आर योर रोल मॉडल। जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो ही आपका रोल मॉडल कहलाता है। श्लोक पांडे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए? हुज एवर योर रोल मॉडल, मेट बी ट्राई टू इम्बाइब हिज हर पॉजिटिव क्वालिटीज, कोई भी हो, है ना, वट एवर, हु एवर, जो भी हो, लेकिन आपको उसकी जो खूबियां हैं उसको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। उसकी जो अच्छी बातें हैं, जो चीजें आपको उसमें अच्छी लगती हैं, ऑब्वियसली वो अच्छी चीजें हैं तभी आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उन अच्छाइयों को कोशिश ये करेंगे कि अपने अंदर समाहित करें। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, लेकिन पहले से किया है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 से 3 मिनट का है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। किसी को पूछना है? सृष्टि कुमारी बोलो। सृष्टि बोलिए। मैम स्टोरी नरेशन यानी? स्टोरी नरेशन मीन्स होता है कहानी सुनाना। स्टोरी को पढ़ना, स्टोरी को बोलना मतलब नरेट करना होता है। ठीक है। स्टोरी मीन्स कहानी होता है। समझ गए? चित्रा, यस मैम। चित्रांश बोलो। चित्रांश बोल बेटा। मैम आवर रोल मॉडल्स में नरेशन का मीनिंग क्या होगा? नरेशन का मतलब अभी जस्ट उसको बताया ना, नरेट करना मतलब कहानियां सुनाना। ठीक है। आयुष कुमार, आयुष बोलो। बोलो बेटा। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम हम सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे? जब पहुंचेंगे ना तो फिर पूछेंगे। बिना मतलब का आगे आगे जंप करके क्वेश्चन पूछना बंद करो, है ना। ये सब हैबिट को छोड़ दो तुम लोग। जब हम लोग पूछेंगे ना, अब बेस्ड नहीं बोला जाता है, वैल्यू बेस्ड। बेस्ड मीन्स क्या होता है? बेस्ड, है ना। पढ़ना सीखो ढंग से। मैंने कहा कि प्रोनाउंस करना सीखो ढंग से। होमवर्क क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है। माना झा, होमवर्क मैं दे चुकी हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो फिर से देखना। एक से ज्वाइन किया आपने तो। शाश्वत अभिज्ञान बोलो बेटा। शाश्वत अभिज्ञान बोलो। शाश्वत बोलिए। मैम होमवर्क क्या है? मैम होमवर्क क्या है? क्लास आप शुरू से ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं होमवर्क नहीं बताऊंगी आपको। मैं होमवर्क दूंगी, आप देखिएगा बाद में। होमवर्क के लिए कोई मुझसे नहीं पूछेगा। एक बार दे दिया और फिर से व्हाट्सएप पे देती हूँ। 20 बार एक ही बात को रिपीट करने की है। चलो बताओ रौनक, रौनक बताओ। मैम क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी मीन्स मात्रा। क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है। हर्ष कुमार बोलो। हर्ष बोलो, जल्दी बोलो हर्ष। मैम इंकरेजमेंट क्या हुआ? क्या क्या बेटा? मैम इंकरेजमेंट, इंकरेज, मैम इंकरेज प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, है ना। मैम क्वालिटी मतलब तो खूबी होता है ना? मैम क्वालिटी मतलब तो खूबी होता है ना? हाँ, क्वालिटी जो, क्वालिटी वर्ड जो है, क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी का अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग रूप में यूज करते हैं। क्वालिटी इसमें क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब होता है जो अच्छाइयाँ हैं उसकी क्वालिटीज है ना। अब क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। समझ गए? क्वालिटी और क्वांटिटी, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्वालिटी मीन्स अच्छाई, है ना, उसकी क्या क्वालिटी है, अच्छाई क्या है। और क्वांटिटी मीन्स कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसको कहते हैं क्वांटिटी। ओके, समझ गए श्लोक? हाँ या ना? समझ गए ना? हाँ।